सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज का जो हम लोग अभी वैष्णव सदाचार के ऊपर विषय के ऊपर पढ़ रहे हैं उसमें तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहले पढ़ा हमने वैष्णव सदाचार का महत्व, क्या क्या होता है वैष्णव सदाचार पालन करने से क्या होता है और पालन ना करने से क्या होता है। मर्यादा अगर हम लोग उल्लंघन करते हैं तो इस लोक में भी परलोक में भी कहीं पे हमें स्थान नहीं मिलता, हर जगह हमारा थूथू होती है और इससे दुष्प्रचार होता है, प्रचार नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वैष्णव की पहचान क्या है। वैष्णव इज ए परफेक्ट जेंटलमैन, एक भद्र इंसान है, सभ्य इंसान है एक वैष्णव। इसका पहले ये सबसे बड़ा वो है। तो वैष्णव का परिचय। फिर हमने अध्याय 2 में मंदिर में पालन करने वाले कुछ नियम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा वो लोग कोई करते नहीं, चप्पल पहन के मंदिर के अंदर नहीं जाते। ठीक है, चप्पल पहन के प्रसाद भी नहीं पाना चाहिए। ठीक है, अरे कई जगह पे देखते हैं जैसे हम लोग बुफे सिस्टम होता है आजकल, तो चप्पल पहन के प्रसाद पा लेते हैं, पर वो भी उचित नहीं है। इसमें प्रसाद क्या, अन्न का या अनादर है। ये अगर भोग लगा हुआ तो प्रसाद है, अगर मान लीजिए भोग लगा हुआ नहीं है, जो नॉर्मल व्यक्ति भी पाते हैं ना, वो भी अन्न का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं अगर चप्पल पहन के प्रसाद पाते हैं। तो ये सब है। और दंडवत प्रणाम करने का कैसा है, अष्टांग जो प्रणाम है उसमें हमारा 2 पैर 2 हाथ तो हो गया 4, 2 घुटने 6, 1 छाती 7, 1 सिर मस्तक, ये हो गया 8। कौन सा रह गया, 2 2 6 2 8 ही हुआ। हाँ अष्टांग, ठीक है, अष्टांग हो गया ना, 8 अंगों। इस 8 अंगों से प्रणाम करते हैं। और माताएं जो हमेशा पंचांग प्रणाम करती हैं, और जो प्रणाम जब हम लोग करें तो हाथ जो हमें सीधा ऐसे जाना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि हम भगवान के चरण को छूने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हाथ ऐसे रखना चाहिए अष्टांग में। और माताएं जो पंचांग प्रणाम करती हैं, और प्रभु जी जो है अगर कहीं पर स्थान कम है तो भी पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, और अगर स्थान है तो अष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को कितने वृद्ध अवस्था में भी फिर भी वो प्रयास करते थे कि दंडवत प्रणाम करें। तो ये हम अक्सर वीडियो में देखते हैं। तो प्रयास करना चाहिए दंडवत प्रणाम करें। अगर जगह की कमी है तो फिर पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। माताएं जो है वो हमेशा पंचांग प्रणाम ही करते हैं, क्योंकि उनको अष्टांग प्रणाम करना अलाउ नहीं है, क्योंकि माताओं का जो वक्ष स्थल है वो भूमि को टच नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सिस्टम रखा गया है। ठीक है, तो ये हमने वो किया, उस दिन पढ़ा था। अब जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में अंदर जाते पहले तो हम गेट में प्रवेश करते ही वैष्णवों को प्रणाम करें। हाँ सतीश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न है कि जैसे माताएं अक्सर जो हैं वो फ़ोन पर जब भी कभी बात करते हैं तो वो दंडवत प्रणाम बोलते हैं, तो बोलना और मतलब पंचांग प्रणाम करना उसमें क्या मतलब अंतर है? माताओं को भी प्रणाम बोलना चाहिए कि दंडवत प्रणाम बोलना चाहिए? बोलना भी नहीं चाहिए, तो पर क्या है ना, इसको ना आदत बन चुकी है इसलिए बोलते हैं। पर कई माताओं का मैंने देखा पंचांग प्रणाम बोलते हैं फोन करने पर। कई माताएं हैं जैसे
से जब मैं फोन करता हूँ ना, तो ये कौन किन का उदाहरण दूं, कई माताएं हैं लेकिन बोलते हैं पंचांग प्रणाम प्रभु जी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो द्वारका से विशेष कर कई माताएं हैं, वो लोग पंचांग प्रणाम बोलते हैं। अन्य खाली ऐसे प्रणाम बोलिए, सादर प्रणाम बोलते हैं, ठीक है। पर इस्कॉन में जैसे एक वो हो गया, प्रथा बन गया है ना दंडवत प्रणाम बोलने का, ठीक है। जो बोलते हैं वो करना भी चाहिए, ठीक है। तो और फिर हमने कहा कि जब हम मंदिर में जाए तो पहले क्या करें, पंचा कल्पतरु बोले, सारे वैष्णव को प्रणाम करें ऐसे करके, पंचांग प्रणाम जैसे। और फिर प्रभुपाद के पास जाए प्रणाम करने के लिए, फिर अपने भाई और सिद्धि से, यानी पहले गौर निताई, फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ऐसे करके प्रणाम करते हुए फिर हम चरणामृत देते हुए निकले, ये सिस्टम। अब हम लोग इसी का ग जो है ना, ग को पढ़ेंगे, इसी में ग है उसको पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 16 में अर्च विग्रहों पर ध्यान करना। मंदिर में अर्च विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं, वो हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। अच्छा, इस सब तो हमने किया ना, अष्ट विग्रह का दर्शन जो हमने किया था कि कहाँ का पहले चरण से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते, फिर अंतिम में मुख का दर्शन करते हैं। पर हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में ऐसा वो नहीं है, या जो ज्यादा जिस प्रेमी भक्त हैं वो डायरेक्ट मुख में भी दर्शन कर सकते हैं। तो शुरुआती स्टेज में यही सिस्टम है, ठीक है। पहले चरण दर्शन करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे नीचे पहले चरण कमल, फिर घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंगों जांघों, ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भौतिक कामना जो है, वो काम वासना है, वो दूर होता है। इसलिए ये सिस्टम प्रभुपाद ने दिया है कि ये हमें ये फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद ने आचार्यों ने दिया ये सिस्टम पूरा, प्रभुपाद आचार्य को ही फॉलो करते हैं। घा पढ़ना है, घा मंदिर में बैठने की विधि। हाँ, आज घा होगा, मंदिर में बैठने की विधि, पेज नंबर 18। मंदिर में बैठते समय अर्चा विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो, अथवा अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्चा विग्रहों, गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए, समझ गए। यानी कि पाँव, कई लोग पाँव खोल के बैठते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों के घुटने में दिक्कत है, इसीलिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा तो प्रयास करना चाहिए कि पाँव को भी ढके, यानी धोती पहनने के बैठे, भले ही मैं क्रॉस लेग्ड बैठा हूँ, पलथा मार के भी बैठे हैं, फिर भी हमें पाँव को वो संभव हो तो ढक के रखना चाहिए। इसलिए कई लोग गर्मियों में भी सॉक्स पहनते हैं, अच्छा हुआ है उनका, ताकि पाँव को वो नहीं करना चाहिए। और दिया है तो चित्र में बना हुआ है, देखिए क्या क्या नहीं करना है, किस तरह का नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, इस तरह का नहीं बैठना चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह, व्यासासन, श्रील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे, ठीक है। पीठ भगवान की ओर हम लोग इनके कभी पीछे। कभी कभी मंदिर में संरचना के कारण यह संभव नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि कभी जैसे मॉर्निंग कभी क्लास होता रहता है, ठीक है, तो ऐसे वो खैर व्यवस्था मंदिर में मैनेजमेंट में ऐसे किया है, इसीलिए हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे प्रयास करना चाहिए कि इन लोगों के बीच करके ना बैठे। विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठे। अर्चा विग्रहों के समक्ष झपकी ना लें और ना ही सोएं, ठीक है। अर्चा विग्रह के सामने सोना नहीं चाहिए और झपकी भी नहीं लेना चाहिए। अर्चा विग्रह के जब हम मंदिर में जाएं या घर में भी अर्चा विग्रह के सामने लेना चाहिए, और उनके सामने एड़ी, कोहनी ये सब तलवे पकड़कर ना बैठे। ऐसे मैं जगन्नाथपुरी गया था, तो एक पांडा था, तो मैं ना ऐसे करके, जैसे जब करते हैं ना हम लोग, कभी ऐसे पर हाथ रख देते हैं, जब करते रहते हैं ना, ऐसे करके हाथ माला चलता रहता है यार, ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के, आदत है, मेरी आदत है बहुत दिन सालों से, तो ऐसे जब कर रहा था, तो एक पांडा है, वो बोले कि हाथ को ऐसे, हाथ को खुला छोड़। मैं बोला नहीं, जब कर रहा हूँ। बोले कि जब करोगे खुला हाथ में करोगे। द्रौपदी ने जब ऐसा करके पुकारा भगवान को, भगवान नहीं आए, जब ऐसा हाथ छोड़ के पुकारा तब आए भाई। बोला देखो कितना अच्छा वो पांडा ने बताया। हालांकि उसका जो पांडा जो है ना, वो थोड़ा शंकराचार्य के उसके वो है, फॉलोअर है, थोड़ा निराकारवादी टाइप है, उनके
उसका भाष्य इस तरह का था, लेकिन जो बोला ये बात ये सही बोला, तो अच्छा वो है पंडा, तो अभी भी देखता है तो अच्छा दर्शन कराता है, सब कुछ कराते हैं। मैंने पहली बार उनसे वो किया था, उन्होंने बताया, बोले कि ऐसे करके जब भगवान को पुकारे तो भगवान थोड़ी ना आएंगे, भगवान को हाथ खोल के पुकार। ठीक है, तो इसलिए मंदिर में जाए तो इस मुद्दा में हाथ खुला रहना चाहिए। और फिर है चा में क्या दिया, बोलना या बातें करना। अर्चा विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले, यानी मंदिर में जब हम जाएं इसको जोर से ना बोले, झगड़ा ना करें। भगवान के सामने झगड़ा, कभी कभी होता है मंदिर में ही झगड़ा, आपस में झगड़ लेते हैं, नहीं झगड़ना चाहिए। फिर किसी की भी निंदा अवहेलना ना करे अथवा क्रोधित ना हो। किसी की निंदा भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने अगर झूठा गुणगान भी करेंगे ना किसी भक्त का, तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर सच्चा निंदा भी करेंगे तो भी भगवान अप्रसन्न होंगे, क्योंकि किसी के अंदर भले ही 10 दोष हो और आप ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा जो उनमें गुण आएगा वो है कि वो लाखों मनुष्य में एक है वो, क्योंकि वो हरिनाम ले रहा है। ठीक है, बस उसी एक बात को पकड़ के हमें सबको वो कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए सब कुछ, भले 10 सैकड़ों अपराध हो उसमें, लेकिन वो हरिनाम ले रहा है, बहुत बड़ी हो। इसलिए भक्त विग्रह के सामने भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करें और अवहेलना भी ना करें अथवा क्रोधित ना हो। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले कि दूसरे के चोट पहुंचे, इस तरह हार्श शब्द हमें मंदिर में के बाहर में नहीं बोलना चाहिए, मंदिर के तो भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, संतप्त क्रोध होकर या दुखी होकर किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए मंदिर के अंदर। दूसरों की स्तुति ना करें, दूसरों की स्तुति ना करें। किसी की भगवान के सामने तो किनका स्तुति करें, भगवान का स्तुति करें, दूसरों की स्तुति ना करें। देवताओं की निंदा ना करें। कोई भी देवता जब भगवान के मंदिर में जाए तो हम मान लीजिए शिव जी की, ब्रह्मा जी की हम लोग वो करने लगे, निंदा करने लगे देवताओं की, ये भी नहीं करना। क्योंकि हमारे इस्कॉन में जब नए नए आते हैं तो हम लोग का एक रहता है कि देवी माताओं को हम लोग कुछ नहीं समझते, तो ये तो देवी है, डेमी गॉड्स। ठीक है, पर डेमी गॉड्स का स्थान जो है ये कहाँ है ये हमें पता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब कैबिनेट मिनिस्टर है भगवान के, तभी बहुत ऊंचा स्थान है इनका, हमें उनका पूरा सम्मान देना चाहिए, उनका कोई देवताओं का निंदा नहीं करना चाहिए। मजाक ना करे अथवा व्यर्थ की बातें ना करे, वहां पर जाकर जोक नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर। असत्य वचन ना बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी। टिप्पणी, अतिथि अथवा भक्तों की टिप्पणी है, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए। ठीक है ना, मंदिर के अंदर बातचीत करना मना नहीं है। किस परिस्थिति में अगर हमें प्रचार करना है, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आया है, उसको हमें कुछ समझाना है, तो उसने कुछ मान लीजिए कोई शास्त्रार्थ कर रहा है, तो उसको हमें समझाना है। प्रचार के दृष्टिकोण से, एकमात्र प्रचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, मंदिर में हम बोल सकते हैं, अदरवाइज हम मंदिर में दूसरी बातें नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के विषय में चर्चा होना चाहिए। हाँ, कौन कैसा है, किसका घर में क्या हुआ, ये सब बातें मंदिर के बाहर। ठीक है, और ये सब मंदिर के अंदर कुछ सोच हम लोग पालन करते हैं, आप लोग पालन करते ही हैं, ये फिर भी इसमें लिखा हुआ है। वस्त्र एवं वेशभूषा, भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्तों की वेश कैसे होनी चाहिए, सदैव सादा होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल, क्लीनलीनेस एकदम साफ होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। रंग बिरंगी पहने और महंगे पहने ये जरूरी नहीं है, साफ सुथरा हो ये ज्यादा जरूरी है। दूसरों की, ताकि हमें देख के दूसरों को क्या हो, कृष्ण का स्मरण आए कि कृष्ण के भक्त देखो कितने अच्छे हैं। ठीक है, हमें देख के कृष्ण का स्मरण आ जाए, ऐसा कई लोग देखेंगे, कहीं जाते हैं ना, तो आपको देखते ही भले वो कभी हरे कृष्ण नहीं बोलता, लेकिन मजाक में भी आपको बोले हरे कृष्णा ऐसा बोले, क्यों ना, इसका याद कि आपको देख के उनको हरे कृष्ण का याद आया। ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए।
उम्र वेशभूषा। कोई देखे मान लीजिए ऐसे नॉर्मली भी मंदिर के बाहर भी अगर जाए तो ज्यादा अच्छा है वैष्णव ड्रेस में। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवार के कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर में आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष को धोती कुर्ता, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढक कर रखें। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि प्रयास करें कि वैष्णव परिधान में आए। मैं लिखता हूँ ना कि घर में भले ही आप सूट पहने माताएं और प्रभु जी लोग लोअर ट्राउजर ये सब पहने, लेकिन मंदिर में जब आए तो जो ऑफिस का ड्रेस होता है, स्कूल का ड्रेस कोड होता है, तो मंदिर में क्यों ना, अगर बाहर हमें शर्म आती है तो एक बैग में डाल के ले चलें, मंदिर में जाके चेंज कर लें। जब सेंटर में आए हैं तो रात 15 मिनट पहले आ जाइए, 10 मिनट पहले, और पीछे रूम में जाके चेंज कर लें। ठीक है, इसलिए माताओं को साड़ी पहनना चाहिए, पुरुषों को धोती कुर्ता साथ में लेके आ सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में ही अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। दूसरे प्रकार का जो वो है वो अगर मान लिया कोई चारा नहीं है तो फिर पहन सकते हैं। अगर प्रचार में, जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, कई ब्रह्मचारी लोग जब प्रचार में जाते हैं, कॉर्पोरेट पिचिंग में जाते हैं, ठीक है, तो वो शर्ट पैंट पहन के जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, उनको टाई टूई पहन के जाएंगे ना तो उनको प्रचार करने में आसान होता है। हालांकि अब तो सब लोग को पहचान गए, तो आजकल सेप्टोन में अलाउ करते हैं। जब विदेश में जाते हैं सन्यासी भी, जगन्नाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, ये लोग जब विदेश जाते हैं, कई देशों में जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तो यहाँ से एयरपोर्ट तक तो जाएंगे सन्यासी ड्रेस में, एयरपोर्ट में जाके भी वो शर्ट पैंट पहनते हैं, टोपी वोपी पहनते हैं, ताकि क्योंकि उन कंट्रीज में ऐसे जाएंगे तो लोग एंट्री नहीं करने देंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि तो प्रचार करने आए हैं, लोगों को कन्वर्ट करने आए हैं। तो प्रचार के दृष्टिकोण से मजबूरी है तो भी हमें दूसरे प्रकार का ड्रेस पहन सकते हैं, ये है। और स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों को ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। दोहराइए ये बात, सादी हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, बिल्कुल शुद्ध। वस्त्र शुद्ध कैसे होते हैं? धोने से होता है। ठीक है, शुद्ध होता है वस्त्र धोने से। सूती के कपड़े डेली यूज करते, धोने से स्वच्छ होता है। जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो हवा में हिलाने से स्वच्छ होता है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो धूप लगने से स्वच्छ होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कपड़ों का अलग अलग है स्वच्छ करने का वो है, कैसे स्वच्छ होता है, सबको ऐसे प्रभुपाद ने सब कुछ बताया हुआ है ये सब ना। तो स्वच्छ हो। ये आधुनिक फैशन अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने, मॉडर्न जो आजकल फैशन है वो सब ना पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सभ्य ड्रेस बहुत ही जेंटल ड्रेस होना चाहिए। तो जैसे आजकल कई सारे ड्रेस होते हैं जो टी शर्ट पहनते हैं, उसमें लिखा रहेगा माई फादर इज ATM। ठीक है, तो इस तरह का वो लिखा हुआ जो स्लोगन है ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई माताएं आजकल ड्रेस पहनती हैं ऐसे कि पूरा इधर से कटा हुआ उधर से कटा हुआ, ये सब मंदिर में या भक्तों के बीच में ये सब नहीं पहना जाएगा, सब देखनी चाहिए। और सुगंधित तेल, इत्र के फव्वारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहे अथवा मंदिर के बाहर वैष्णव के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इत्र से ये सब नहीं वो करना चाहिए, सुगंधित तेल नहीं यूज करना चाहिए। हालांकि हम भी करते हैं, ये इसलिए करते हैं, भावना ये रहती है कि कई बार पसीने में बदबू होती है वो से दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, दूसरों को अनइजीनेस फील ना हो, इसलिए यूज करते हैं। लेकिन फिर भी जो डिओ ये सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो और अगर इत्र वगैरह यूज भी करना है ना, तो हमारा तो इस्कॉन में बहुत अच्छा सिस्टम है। जो इत्र नहीं आता मंदिर में, उसको भगवान को अर्पण करिए, फिर अपने हाथों में, यहाँ कंधे में, कानों में वहां लगाइए। ठीक है, उसी से होगा। ठीक है, और स्वच्छ रहेंगे तो ऐसे भी ये बदबू नहीं आती पसीने में। वैसे प्रभु जी माताओं के लिए पता नहीं कितना पॉसिबिलिटी है इसका। प्रभु जी इसके लिए बहुत अच्छा एक वो है कि
अगर आप रोज नहाने से पहले, मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला, जब नहाने जाते हैं ना तो मुंह में पानी भर लें, पानी भर के मुंह को फुला लें, ठीक है, पानी भर लीजिए तो मुंह को फूल जाए। फिर जब पानी लेते हैं ना, मग लेते हैं, मग लेके पानी सबसे पहले सिर में डालिए, सबसे पहले सिर में डालिए अच्छी तरह से, फिर पाँव में डालिए, पाँव में डालिए, फिर हाथ में डालिए, फिर पूरे शरीर में डालिए, फिर नहाइए अच्छे से साबुन से, मुंह फुला रहेगा। शुरू में दिक्कत होगी ना तो भी पानी करके फिर से भर लीजिए। शुरू में दिक्कत आएगी, माने हो सकता है 1 हफ्ता तक तो लगेगी, तो आदत नहीं है ना मुंह फुला के रखने का पानी भर के, तो पूरा अच्छे से नहा लीजिए, साबुन लगाइए, जैसे करना है नहाइए। और नहाने के बाद लास्ट में एकदम लास्ट का जो मग का पानी है वो भी सिर में डालिए, 1-2 मग डाल के फिर देह हाथ पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद जो पूरा देह हाथ पोंछ लेंगे, शरीर पोंछ लेंगे, इसके बाद जो पानी है उस पानी को ऐसे जैसे पिचकारी से नहीं फेंकते हैं, ऐसे धीरे से पिचकारी से पानी को फेंकते मुंह से। इससे क्या है ना, इससे आपका पित्त जो है वो पित्त शमन होगा। अब पित्त शमन होगा तो आपके पसीने में जो है बदबू नहीं आएगा। तो पसीने का जो बदबू क्या है, पित्त यानी पित्त बदबूदार होता है ना, आग, अग्नि है, अग्नि में अगर कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, बदबू मारता है ना। अग्नि में कुछ भी डालेंगे, कोई मान लीजिए एक जानवर डाल देंगे, कोई मरा हुआ कुछ भी, बदबू फेंकेगा, कुछ भी डालेंगे तो यानी कि शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा है, वो गर्मी को ऐसे निकाला जाता है। तो मैं करीब मान लीजिए 12-15-20 साल से ऐसे कर रहा हूँ। मैं 15-20 साल से मैं डिओड्रेंट यूज नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे अपने पसीने में बदबू है बोल के, कोई बोलता नहीं। मैं पूछता भी रहता हूँ बीच बीच में घर वालों से, नहीं है मेरे पसीने में, ठीक है। इससे क्या ना पित्त शमन होगा, ठीक है। अब माताओं के लिए कितना पॉसिबल है, क्योंकि माताएं रोज स्नान नहीं करते ना, पर स्नान करते हैं, सॉरी माने सिर नहीं धोते, जैसे माताओं के लिए पॉसिबल कितना है पता नहीं, पर लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह ये सब का डिओड्रेंट वगैरह यूज करने का आवश्यकता नहीं है। सभी कार्यक्रम के समय, विशेषतः मंदिर में प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों में के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहन के आना चाहिए मंदिर में, विशेष करके प्रातःकालीन कार्यक्रम में। और पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने, आज जो धोती पहना वो धोती को कल नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक बार अगर हम प्रसाद पा लेते हैं किसी वस्त्र पहन के धोती, वो वस्त्र फिर झूठा माना जाता है, उसको फिर धो के ही पहनना चाहिए। और विशेष अगर अच्छे विग्रह की सेवा हो तो नए, बिल्कुल नहा के नए वस्त्र पहन के ही जाना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ नियम है। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसीलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तिलक पहनना, तिलक धारण करना चाहिए, तिलक के बारे में हम लोग आज नहीं करेंगे। तो ये सब है, क्योंकि वैष्णव को देखने मात्र से दूसरों को कृष्ण को स्मरण आए, ठीक है। तो ये इसलिए हमें हमेशा वैष्णव परिधान में ही रहना चाहिए। तिलक तो हमेशा रहना ही चाहिए। मान लीजिए शर्ट पैंट भी पहन के जा रहे हैं कहीं और तिलक धारण करके रहेंगे ना, कोई देख के, मान लीजिए 100 लोग आपको देख रहे हैं, जो हो साफ सुथरा हो और ताकि दूसरों को अपील करे। इसलिए प्रभुपाद, एक बार एक स्टोरी सुना के समाप्त करता हूँ। एक बार पुणे में कमाल कृष्ण महाराज पुणे में थे ना, कहाँ पर थे, कहाँ तो पुणे में कहीं तो थे, मैं इंडिया में ही थे कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने अपना, उनको हो जाना था, उन्होंने क्या किया, अपना कुर्ता सिलने के लिए, तो कुर्ता जो सैफ्रॉन कलर का कुर्ता था, तो सैफ्रॉन कलर का कुर्ता पहने हुए थे, तो उसमें बटन जो है, बटन उसने शायद व्हाइट लगा दिया या लाल लगा दिया, ऐसे तो कुछ किया मतलब, ठीक है। या हमने लाल शर्ट में काले बटन लगा दिए, तो बड़ा अजीब सा दिख रहा था। तो जो प्रभु जी सिलने के लिए गए थे, हमारे गौरवानी प्रभु हमारे गुरु भाई थे, तो वो गए थे सिलने के लिए, तो लेके आए। तो गुरुदेव ने बोले कि आप ये टेलर को जाके बोलो ये कैसा वो कपड़ा सिलो, उसको नहीं पता क्या इस कलर का जब वो है शर्ट है, इसमें जो बटन है, बटन भी इसी कलर का होना चाहिए। व्हाइट कुर्ता में लाल कुर्ता में या व्हाइट कुर्ता में वो काले बटन क्यों लगा दिया?
इसी का सेम बटन होना चाहिए, ऐसा क्यों किया उसने? उसको जाके बोलो, बोले ठीक है गुरुदेव जाता हूँ। तो वो लेके गए, जाके बोले कि टेलर को कि आपने ये कैसे वो कर दिया है, इस कलर का शर्ट है, बटन इसका ऐसा है। तो वो बोले ठीक है मैं इसको बदल तो दूंगा, पर आपके जो गुरु जी हैं वो तो सन्यासी हैं, और एक सन्यासी को इतना कपड़े के प्रति ऐसा होना चाहिए कि कैसा कपड़ा सिला कैसा बटन लगाया। उसने ये बात बोला तो उसे कर तो दिया। तो बोले कि ठीक है कर दूंगा, तो 1-2 घंटे में लेके जाना। तो आ गया के दे आए। गुरुदेव ने पूछा दे आए? बोला हाँ। कोई कुछ बोला? बोले हाँ टेलर बोल रहा था कि आपसे गुरु तो सन्यासी हैं, सन्यासी होके इतना शर्ट के प्रति क्यों है कि किस तरह का बटन है किस तरह का नहीं। तब गुरुदेव ने उनको बोला कि आप जाओ, जब जाओगे ना तो उसको बताना कि मेरे गुरुदेव ने बोला कि उनके जो गुरुजी हैं स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने बताया कि हमारा जो फिलोसॉफी है फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, यानी हमारे प्रचार का मूवमेंट है तो पहले हमें अच्छे तरह से अपने कपड़े को पहनना चाहिए, फिर हमें प्रचार करने के जाना चाहिए ताकि किसी को क्या हो और अपील करे। इसलिए फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, ठीक है ना, ये प्रभुपाद का होता है। इसलिए वैष्णवों को परिधान ऐसा हो ताकि दूसरा देख के उससे प्रभावित हो और प्रचार में सहायता करे। इसलिए स्वच्छ हो, बेसिकली महंगा की जरूरत नहीं है, स्वच्छ हो और सुंदर, ठीक है। तो क्योंकि आज हमें यात्रा के लिए निकलना है तो 10:30 बज गया, तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। आप लोगों को जो टास्क दिया है, किन्होंने किन्होंने वो सीखा है उसका जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र याद करने का प्रयास करिए। अगर सुनेंगे ना, जो प्रभु जी ने, मैंने भी वीडियो डाला था, वो वीडियो 1-2 बार सुनिए और साथ में पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जिन्होंने किया वो हैंड रेस किया सबने, तो अभी आज नहीं सुनेंगे। आप लोग आंख बंद करके वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक को देख के दूसरे को उत्साह मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुप में आंख बंद के वीडियो बना के डाल सकते हैं। और आज हम यहीं पर विराम देंगे, अगले हफ्ते फिर से 10:30 या 11 बजे मिलेंगे, वो बता दिया जाएगा।